Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ojasvi Bharadwaj and today we are going to solve another LeetCode problem which is climbing stairs. So let's start with understanding our question. So as per the question, you are climbing a staircase. मतलब कि आप एक सीढ़ियां चल सकते हैं, आप एक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं basically. It takes n steps to reach the top. मतलब कि लेट्स से आपके पास n जो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ स्टेप्स है टॉप पे पहुंचने के लिए, जैसे 50 सीढ़ी हो सकती है टॉप पे पहुंचने के लिए, 100 सीढ़ी हो सकती है, तो दैट n इज गिवन टू अस. अब आपको बताना है कि अब ये भी दिया हुआ है कि ईच टाइम यू कैन ईदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स. मतलब कि आप एक बार में या तो सिर्फ एक स्टेप चल सकते हो या एक बार में डायरेक्ट 2 स्टेप्स भी चल सकते हो. ठीक है. अब लिखा कि कितने तरीके से आप टॉप पे पहुंचेंगे. ठीक है. माइंड द लैंग्वेज हियर. यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आप कितने स्टेप्स में ऊपर पहुंचेंगे, यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप कितने तरीकों से आप ऊपर पहुंच सकते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास एक ही सीढ़ी है तो मेरे पास सिर्फ एक तरीका है कि मैं एक ही स्टेप चल के जाऊंगी. बट अगर मेरे पास 2 सीढ़ियां हैं, 2 टॉप पे पहुंचने के लिए, तो पहला अगर आपके पास 2 सीढ़ियां हैं जिसपे आप टॉप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, तो एक स्टेप आप यहाँ पे खड़े हैं तो पहले तो आप एक स्टेप यहाँ जाएंगे, एक स्टेप यहाँ जाएंगे. एक तरीका आपका ये हो गया, राइट. दूसरा क्या तरीका हुआ कि सिंस आप 2 स्टेप्स भी एक साथ चल सकते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट चले जाएंगे. ये दूसरा तरीका भी हो गया, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग 3 एग्जाम्पल, 3 स्टेयर्स का. ठीक है. आपको पता है कि आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं. आप यहाँ पे एक यहां से पहुंच सकते हैं या एक यहां से पहुंच सकते हैं. दिस इज क्लियर और नॉट. मतलब आप क्योंकि सिर्फ एक या 2 स्टेप्स चल सकते हैं, तो अगर आप एक स्टेप लेके पहुंचेंगे यहाँ पे तो यहां से चल पाएंगे, और 2 स्टेप्स लेके पहुंचेंगे तो आप यहां से डायरेक्ट एक स्टेप लेके चल पाए. ठीक है. अब यहाँ पे जाने का कितना तरीका है. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, एक ही तरीका है, हम एक ही तरीके से यहाँ पे पहुंच सकते हैं. ठीक है. यहां पे जाने का कितना तरीका है. यहां पे जाने का 2 तरीका था जो कि हमने ऊपर देखा. एक डायरेक्ट यहां पे, दूसरा एक स्टेप यहां फिर यहां. 2 तरीका यहां पे. ठीक है. तो यहां पे पहुंचने का कितना तरीका है. एक तरीका तो है आपका यहां से यहां आ गए, दूसरा तरीका है यहां से यहां आ गए. इसका मतलब कि किसी nth लेवल पे पहुंचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं. या तो आप उसके एक स्टेप पहले से आओगे या 2 स्टेप पहले से डायरेक्ट 2 का जंप लेके आओगे. तो आपकी डिपेंडेंसी किस पे है. n-1 पे और n-2 पे. अगर आपको nth पोजीशन पे पहुंचना है तो आप या तो n-1 से एक रूट लेके आओगे या फिर n-2 से एक रूट लेके डायरेक्ट आ जाओ. ठीक है. तो अगर मैं बोलूं कि थर्ड या फिर nth स्टेयर पे पहुंचने के कितने तरीके हैं, वोंट यू से कि जितना तरीका मेरे को n-1 पे लग रहा है प्लस जितना तरीका मेरे को n-2 पे लग रहा है, अगर हम ये दोनों कंबाइन कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि यहां तक पहुंचने का कितना वेज है, कितने तरीके. राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. मैं कैसे बोल रही हूं, क्योंकि मुझे यहां तक आने में जितना तरीका लगा था, यहां से वहां जाने में ही उतना ही तरीका लगे. राइट. एंड सिमिलरली फॉर दिस एज वेल. यहां तो दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको nth वे मिल जाएगा. I hope this is clear. So let's try to solve this with our coding. What I'm trying to say is कि अगर आपका n less than equals to 2 है, उस केस में तो आप डायरेक्ट n रिटर्न कर सकते हो. मैं ये क्यों बोल रही हूँ, तरीका है बट 2 पे आने के 2 तरीके हैं. राइट. तो अगर n इक्वल्स टू 0 1 0 पे 0 स्टेप्स हैं अगर आपके पास, तो उसको आने के तो 0 तरीके हैं. तो अगर आपका n 0 1 2 है तो आपको डायरेक्ट 0 1 2 वेज ही उसके होंगे, करस्पॉन्डिंग n वेज ही होंगे. और अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न जो भी ये वाली क्लाइंब स्टेयर्स है, ये n-1 को कितना n-1 पे पहुंचने का कितना वे है वो, प्लस n-2 पे कितना को पे पहुंचने का कितना वेज है वो. अगर आप ये दोनों को सम अप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि nth पे पहुंचने का कितना वेज है. राइट. बट आर यू ऑब्जर्विंग सम काइंड ऑफ recalculation over here again and again? So let's try to find out what I am trying to say. So here let's see, हमारे पास n equals to 5 है. ठीक है. एज पर आवर कैलकुलेशन जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड से कि क्या हो रहा है.
सी उस केस में हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है। क्यों एक्सीड हो रहा है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ओवर हियर। मैंने बोला कि n-1 और n-2 को हम बस ऐड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी दोनों के कैलकुलेट करके, ठीक है। अब अगर आपका n-5 था तो मैंने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया n-1 मतलब 4 के लिए, प्लस फंक्शन कॉल किया 3 के लिए, n-1 और n-2। अब ये फंक्शन जब फर्दर जाएगा ये भी अपना कॉल करेगा n-1 प्लस फंक्शन n-2। अब आप देख पा रहे होंगे फंक्शन 3 का यहां भी कैलकुलेट हो रहा है, यहां भी कैलकुलेट हो रहा है। अब अगर ये फंक्शन 3 जाएगा ये भी आपस में 2 + 1 कॉल करेगा, राइट, फंक्शन 1। तो आप देख रहे होंगे 2 भी 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, राइट। ऐसे ही अगर आपका n 200 तक दिया है तो इसका मतलब कि एक वैल्यू बहुत बार कैलकुलेट होगी, राइट। कैन वी somehow रीयूज दिस वैल्यू, और इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अगेन एंड अगेन इसको हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं जिससे हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू द कैलकुलेशन हो रहा है। हमने क्या कहा कि हमें क्योंकि बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा था, वी वॉन्ट डू दैट, वी विल क्रिएट समथिंग जिसमें हमारा वो वैल्यूज सेव है। अब मैंने इसको -1 से क्यों इनिशियलाइज किया, ये क्या बता रहा है, हर एक स्टेप पे पहुंचने के कितने वेज हैं, ठीक है। जो भी ith इंडेक्स होगा मतलब कि ith स्टेप पे पहुंचने का कितना वेज है। -1 का मतलब है कि अभी कहीं का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि -1 अभी दिया हुआ है। आप एक नया एक बुलियन वेक्टर भी ले सकते हैं जो कि बताएगा कि ये इस स्टेप पे कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, बट -1 विल ऑल्सो वर्क, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि शुरू में इसको -1 दिया है, हम एक नया फंक्शन और लिख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड, यहाँ पे फंक्शन की जगह लेट्स ट्राई सॉल्व बेस, ठीक है। यहाँ पे हमें n स्टेप्स का बताना है। स्टेप्स हम क्योंकि बेस हम बार बार सेव करके रख रहे हैं, हम इसलिए इसको भी भेज दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉल किया सॉल्व बेस। इसमें शुरू में आया इंट n और क्या आया, वेक्टर इंट एम्परसेंड बेस। यहाँ पे अगर आप ये एम्परसेंड नहीं लगाएंगे तो आपका वेक्टर अपडेट भी नहीं हो रहा होगा। तो हमें वेक्टर अपडेट क्यों करना है, क्योंकि हमें बार बार कैलकुलेट भी करना है, प्लस हमें बार बार स्टोर भी करना है, ताकि अगली बार अगर हमें सेम स्टेप्स के लिए कैलकुलेट करना पड़े तो हम डायरेक्ट इस वेक्टर से वैल्यू फेच कर लें इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दैट। अभी मैं लिखूंगी तो आपको और समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि अगर n आपका 0 से 2 के बीच है तो आप स्टेप्स, जो भी आपका बेस फंक्शन है उसको वहां पहुंचने का उतना ही तरीका, राइट। 1 पे पहुंचने का एक ही तरीका, 2 पे पहुंचने का 2 तरीका, 0 पे पहुंचने का 0 तरीका। तो मतलब बेस n इक्वल्स टू n हो जाएगा एंड वी कैन सिंपली रिटर्न बेस n, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या बोलते हैं, हम कैलकुलेट किस बेसिस पे बोलते हैं, n-1 पे आने का कितना तरीका प्लस n-2 पे आने का कितना तरीका। इसका मतलब कि रिटर्न सॉल्व बेस n-1 पे आने का तरीका प्लस सॉल्व बेस n-2 पे आने का, ठीक है। बट आर यू सीइंग कि इवन इफ हम लोग वेज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टोरिंग दैट वेज, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इवन इफ वी आर नॉट इवन चेकिंग कि हम लोग, सी यहाँ पे हम स्टोर तो कर सकते हैं कि स्टेप्स n जो भी है वो इसके इक्वल आ जाए एंड वी कैन रिटर्न स्टेप्स n। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेव कर रहे हैं, उस वैल्यू को रीयूज नहीं कर रहे हैं, राइट। रीयूज करने के लिए हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देंगे कि इफ स्टेप्स n जो है वो यूज हो चुका है, मतलब ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, और ऑलरेडी कैलकुलेट की कंडीशन क्या थी कि वो -1 ना हो, राइट। उस केस में अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न स्टेप्स n कर सकते।
आई होप दिस इज क्लियर। मैंने क्या कहा कि अगर n से या n के 2 से लेस देन और इक्वल टू 2 है तो आप डायरेक्ट उसको n के इक्वल हो जाएगा, आप रिटर्न कर देना। अगर हमने पहले से वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, इसका मतलब कि वो -1 नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू रिटर्न कर देना, नहीं तो उस वैल्यू को आप स्टोर करो और बाद में उसको। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स ट्राई टू सब एक बार रन करते हैं, फिर सबमिट करते हैं। ओके, सो हियर इज सम स्टेप्स इन वेज। ओके, बहुत सारी जगह मैंने स्टेप्स लिख दिया है। सो yeah, let's try to run it again. Okay, let's try to submit it. ठीक है, you saw कि ये सबमिट हो चुका है, बट देर इज अनदर अप्रोच जहां पे आपको इतनी कैलकुलेशन करनी ही नहीं। ठीक है, देर इज वन कॉन्सेप्ट डीपी जहां पे आप डायरेक्ट यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी यूज करके इसको कर सकते हैं। कैसे? लेट्स ट्राई टू सी ओवर। आपको पता है कि आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ दो चीजों पे, आपका प्रीवियस और आपके प्रीवियस का प्रीवियस, राइट? अगर आपने यहाँ पे बेस n बना लिया और आपको पता है कि 0 से लेके 2 तक वैल्यू आपको पता है, ठीक है, मतलब फॉर इंट I equals to 0 and I less than equals to 2, I plus plus, आपको पता है कि वेज I will be equals to, राइट? ये आपको मैंने शुरू में बताया कि 0 पे 0, 1 पे पहुंचने का एक तरीका, 2 पे पहुंचने के दो तरीके। यू आर क्लियर विद दिस? अगर, और आपको क्या बताना है यहाँ पे, वेज ऑफ n, राइट? क्योंकि n पे पहुंचने के कितने तरीके, n+1 बेसिकली, क्योंकि आपने 0 भी यहाँ पे ऐड कर दिया तो 2 n तरीका ही होगा बेसिकली। यस, वेज n+1 वेरिएबल है और वेज विल बी n। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अब आप फॉर लूप फिर से लगा दो। अब यहाँ पे 3 से शुरू करते हैं, एंड लेस देन इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको पता है वेज I इज इक्वल्स टू वेज I-1 प्लस वेज I-2। यू आर फेमिलियर विद दिस एज वेल। आपको पता है 0 से 2 तक वैल्यू सेम होगी, 3 से n तक -1 और -2 पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहां पे करने की जगह यू कैन सिंपली रिटर्न वेज n। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन दिस। Yeah, it is accepted and let's try to submit it as well. Yeah, it is submitted over here as well. So आपने देखा कि हमने यहाँ पे इसको 3 तरीके से सॉल्व किया। पहला रिकर्शन में आपका टाइम लिमिट एक्सीड हो रही थी क्योंकि आपको बार बार रिकैलकुलेट करना पड़ रहा था सेम ही वैल्यू। तो उसके लिए आपने क्या किया, रिकर्शन के साथ साथ मेमोराइजेशन भी लगा दिया, एक वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि वैल्यू को सेव करते रहता है ओवर द रिकर्शन। अब थर्ड आपको एक, अब इसमें क्या करो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यू डोंट नीड दिस। ओके, sure, write it back up. ठीक है, this solve function you don't even need this solve function, you can simply remove this, क्योंकि हम यहाँ पे कॉल ही नहीं कर रहे हैं। हम एक वेक्टर बना लेते हैं, 0 से 2 तक वैल्यू हमको पता है एंड 3 से n तक we will calculate and we will simply return base n. If you have any question, comment down and I'll try to reply. So thank you so much and all the best for your preparation.